रामनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिजॉर्ट में चल रहे कथित हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और अन्य अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान 62 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग किशोर भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है, जबकि उसका जनरल मैनेजर फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक रिजॉर्ट पर छापा मारा, जहां कथित तौर पर देह व्यापार और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये मामला एक संगठित नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस के अनुसार रिजॉर्ट में आयोजित पार्टी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी। जांच में सामने आया है कि पार्टी के आयोजन से करीब 10 दिन पहले आयोजकों ने रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेंद्र चौधरी से संपर्क किया था। आरोप है कि पार्टी के लिए शराब, महिलाओं और कथित अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करने की बात भी हुई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि 4 से 5 जुलाई 2026 तक के लिए रिजॉर्ट लगभग 2,20,000 रुपए में बुक कराया गया था। पुलिस का दावा है कि राहुल गुप्ता उर्फ सनी ने सुनील कुमार के माध्यम से महिलाओं की व्यवस्था कराई थी और प्रत्येक महिला के लिए करीब 10,000 रुपए तय किए गए थे। अब पुलिस पूरे आर्थिक लेन देन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर ने निर्देश दिए थे कि पार्टी में आने वाले मेहमानों और महिलाओं का विवरण आगंतुक रजिस्टर में दर्ज न किया जाए। पुलिस का मानना है कि ऐसा संभावित साक्ष्यों को छिपाने और जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। मामले में जनरल मैनेजर लखेंद्र चौधरी फिलहाल फरार हैं और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए 62 लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस मोबाइल फोन, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। नाबालिग लड़की और नाबालिग किशोर के मिलने के बाद मामले को और अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस बाल संरक्षण से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई कर रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस तरह की पार्टियां पहले भी आयोजित की जाती रही हैं। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देह व्यापार, नशे और अपराध से जुड़े मामलों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। फरार जनरल मैनेजर की तलाश जारी है और जांच के आधार पर अन्य संदिग्धों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप यथावत बनाए रखना है, जिस पर जो है अनैतिक काम को होने नहीं देना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का, खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीज़ें, जिस्म फरोशी और वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके। इस सटीक इनपुट पर हमने स्पेशल टीम हमने गठन किया है। इस स्पेशल टीम का नेतृत्व हमारा सीओ रामनगर और सीओ हल्द्वानी के जो चार्ज पे अमित सैनी को दिया हमने। टीम को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हुए हमने कार्रवाई किया। इसमें एक टीम को लीड कर रहे थे मोहन सोन, जो एसओजी की पूरे कर्मचारियों के साथ। दूसरा टीम को हमारा सुनीता कुंवर है, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, और वो उनकी टीम के साथ था। और तीसरा टीम जो है हमारा पुलिस लाइन का विशेष दस्ता था, उनकी टीम थी। तो ऐसा अलग अलग जगहों से घेर के हमने पूरी रिजॉर्ट को जब छापेमारी की कार्रवाई करी, हैरतन दृश्य हमने देखा। वहाँ पर महिलाओं को नचाया जा रहा था, उन महिलाओं के ऊपर नोटों की गड्डी पर जो है उन पर जो है छिड़का जा रहा था। बाद में जानकारी पड़ा और कमरों में छापामारी करने पर भारी मात्रा में कॉन्डम और विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें हमें बरामद हुई और भारी मात्रा में हमें शराब बरामद हुई। और उस रिजॉर्ट में बार का लाइसेंस भी नहीं था। बाद में जानकारी में आया कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर जो है श्री लखेंद्र चौधरी है,
एकॉन रिजॉर्ट है रामनगर का। मैनेजर लकेंद्र चौधरी और राहुल गुप्ता है दिल्ली वाला, ये दोनों इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड्स थे। लकेंद्र चौधरी का ये जिम्मेदारी था कि पूरी रिजॉर्ट का ग्रुप बुकिंग कराना। उसने अपने स्टाफ्स को बता रखा था कि कोई भी आते हैं ग्रुप बुकिंग में, बाहर से आने वाले सारे लोग, वो लड़कियों का भी और इन लोगों का भी, किसी का रजिस्टर आगंतुक रजिस्टर में, चेकिंग रजिस्टर में, एंट्री रजिस्टर में होना ही नहीं है। बिना एंट्री का उन्हें सभी लोगों को एंट्री दिया, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करा। ये यहाँ तक का जिम्मेदारी था। सर्विस स्टाफ को ब्रीफ किया कि किसी को पूछताछ नहीं करना, किसी को टोका टाकी नहीं करना, कस्टमर जो मांगते हैं वो सारे सर्विस देना है। यहाँ तक कि इसकी जिम्मेदारी थी। राहुल गुप्ता का ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की रेट पे ये जो है बाहर के राज्यों से इकट्ठा करके ये लाता था और यहाँ पर डांस और डांस बार की संचालन ये करता था। बाद में ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है भारी मात्रा में शराब का सेवन करके शराब की नशे में इन महिलाओं के ऊपर नोटों का उड़ाना और उसके बाद जो है मनचाहा मतलब दाम के उस पर तोल मोल करते हुए उनको वहीं पर कमरों में लेके कई बार उन्होंने सेक्सुअली अट्रॉसिटी किया। तो कुल मिला के 10 महिलाओं को हमने बरामद किया है। शर्म की बात यह है कि उसमें एक महिला, एक लड़की नाबालिग निकली, 16 साल की निकली है। 16 साल की बच्ची के साथ इन्होंने ये इस प्रकार का यौन उत्पीड़न और शोषण की कार्रवाई करा इन लोगों ने, तो इसका ये अपराधी है। और बाकी लड़कियों को भी, बाकी महिलाओं को भी हमने सकुशल रेस्क्यू करके उसको अग्रिम कार्रवाई कर रहे। कुल मिला के 51 लोग हैं ये, होटल स्टाफ और जो ग्राहक है सब लोग हैं। ये सब लोग जो है ये सब यूपी और दिल्ली से आए हुए हैं। एक कोई कंपनी का आड़ में आए हुए हैं। कंपनी कोई दवाई बेचती थी, वो कंपनी जो एक पार्टी होस्ट करी थी, उस पार्टी के आड़ में ये लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें डिमांड करके इसको होस्ट किया। ये लोग ऐसी चीज़ें करना चाहते थे। तो इस प्रकार की एक बड़ी जो है जिस्म फरोशी का रैकेट हमने भांडाफोड़ किया है। कुल मिला के 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग भी है। टोटल 52 लोग हैं, उसमें 51 बालिग है, एक नाबालिग है। इसी प्रकार 10 महिलाओं को रेस्क्यू किया है जिसमें एक नाबालिग है। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया है। वहाँ पर जो हमें बरामद हुआ है शराब की 3 पेटी, बियर की 1 पेटी, नकली नोटों की गड्डी 24, असली नोटों की गड्डी भी है, बहुत सारे गड्डी है। तो इसी से पता चलता है कि किस भारी स्तर पर ये रैकेट चल रहा था। और जो है कॉन्डम और विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल फ़ोन, डांस कार्यक्रम में प्रयुक्त म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ टीम को बहुत बेहतरीन कार्रवाई करने के लिए 2,500 रुपये का कैश रिवार्ड का घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं सचेत करना चाहता हूँ यहाँ का सभी लोगों को, और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, देवभूमि का स्वरूप ना बदले या प्रयास भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की पर्यटक आते हैं। तो पावन भूमि होता है, यहाँ पर इस प्रकार की अनैतिक कामों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी ऐसे हरकत करते हैं, चाहे कोई भी हो, ये रिजॉर्ट का आयोजन करने वाले हो या संचालक हो या बाहर से आने वाले लोग भी हो, ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। सघन नज़र बनाए रखेंगे और इस रिजॉर्ट को परमानेंट रूप से सील करके बंद करने की कार्रवाई भी हम करेंगे। थैंक यू।